अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बेटा आपको याद है वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। आपको याद है बेटा काइनेटिक्स में मैंने आपको सिखाया हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आपको मैंने सिखाया बेटा हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस। आपको मैंने सिखाया बेटा हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा। तो इसके बाद मेरा जो टॉपिक था प्यारे बच्चों, मेरा टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में पहला टाइप आपको मैंने सिखाया बेटा। पहला टाइप क्या था? पहला टाइप था एवरेज रेट। पहला टाइप था एवरेज रेट। आई होप आपने उसको सीखा होगा। और एवरेज रेट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? एवरेज रेट में हम ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा। ठीक है बेटा, तो आपने वो सीखा है बेटा, अच्छी तरह से सीखा एवरेज रेट। अब हमारा आज का जो दूसरा टाइप है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट। अरे आसान है बेटा, आसान है बेटा। देखो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है चेंज इन, ध्यान से सुनना बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कब? व्हेन, शाबाश, व्हेन टाइम इंटरवल, जब हमारा टाइम इंटरवल जो है, टाइम इंटरवल मीन्स गैप बिटवीन टू टाइम्स T2 एंड T1। when time interval is very small, जब गैप बहुत कम हो बेटा, या at a particular instant of time, at a particular point of time और at a particular instant of time। मैं इसको सिखाऊंगा आपको बेटा, सिंपल इसको गोबरा याद था। इंस्टेंटेनियस रेट से तम साथ कैलकुलेट करान ये T1 तो T2 दरमियान गैप आसियो वारिया कम। आज केमिस्ट्री में वनान when T2 minus T1 approaches to zero, ये तकरीबन T2 minus T1 आस लगभग जीरो। गो कशर पॉइंट लगभग आस T1 तती T2 तती। अच्छे वनान गोबरा रेट कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। particular point of time at two times नहीं क्या, at a particular point of time ताच्छेस गोबरा वनान इंस्टेंटेनियस रेट। ताई तरह गोबरा कात फिक्री B1 बागलेट इंस्टेंटेनियस रेट मतलब गो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तशुई पाई गोबरा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम तच्छेस वना रेट। मगर अगर इस आ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम निमो, पर्टिकुलर टाइम निमो गोबरा T2 माइनस T1 निमो क्या, T2 माइनस T1 तकरीबन गोबरा जीरो, या डेल्टा T चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू जीरो बेटा, तकरीबन चेंज इन टाइम जीरो। ये वनु टाइम आज जीरो ना, चेंज इन टाइम आज जीरो। मतलब T2 T1 दरमियान गैप वारिया कम तो वनान at a particular instant of time अच्छेस गोबरा वनान इंस्टेंटेनियस रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट लगना ज्यादा गोबरा जरूरत किया, मगर पता या पता कैसे आसू थे नजर गोबरा कैसे हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ग्राफिकली। मैं कौन बुझो गोबरा वुशो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट कत गो बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डिवाइडेड बाय चेंज इन। मगर जो ये चेंज इन टाइम आपका है, चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू जीरो, मतलब चेंज इन टाइम तकरीबन जीरो, मतलब चेंज इन टाइम वारिया कम। इसलिए चेंज पद लिखान ये स्मॉल चेंज मतलब गो बलख डेल्टा बल लिखान DC डिवाइडेड बाय DT। गो ये स्मॉल d ये कुन जाए लिखना गोबरा तच वनान इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। अगर डेल्टा कहीं पे लिखा आपने बेटा दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट। अगर डेल्टा T अप्रोच टू जीरो
मतलब चेंज इन टाइम इज तकरीबन तकरीबन जीरो, मतलब गैप बिटवीन टू टाइम्स इज लगभग लगभग जीरो बेटा। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, याद है जो घबरा, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन रेट इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट में हम इस्तेमाल करते हैं बेटा डी, स्मॉल डी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट इंस्टेंटेनियस रेट। ये इंस्टेंटेनियस रेट लिखने का तरीका है। तम पत करिए कौन गोबरा, तम पत छोते पाई अगर बह लिख विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, अगर बह लिख गोबरा वो मैं क्या लिखूं बेटा, अगर बह लिख अगर मैं यहां पे लिखूं बेटा विथ, शाबाश शाबाश, अगर मैं लिखूं विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, आपको पता है रिएक्टेंट के साथ लगाना है माइनस साइन, तो मैं लिखूं बेटा इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू माइनस डी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बल डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। ये गो गोबर मैंने इंस्टेंटेनियस रेट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट गो ना, मैंने कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम छू वारिया कम, चेंज इन कंसंट्रेशन दैस वारिया कम। ये टाइम छु कम, कंसंट्रेशन ते गस ना चेंज कम। शाबाश। तला मैं वनी बेटा विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्या लिखूं मैं बेटे, क्या लिखूं बेटा, बोलो मैं विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्या लिखूं बच्चों, शाबाश शाबाश। विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट में क्या लिखूं बेटा, बोलो इंस्टेंटेनियस रेट विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्या लिखूं बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय dt। ये स्मॉल डी जब भी आएगा बेटा इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है बेटा, ओके नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं आपको ये इंस्टेंटेनियस रेट दिखाऊंगा ग्राफिकली। ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इंस्टेंटेनियस रेट हाउ गोब्रावाइन ग्राफिकली बराबर थे जो ध्यान। चलो यहां पर मैं ग्राफ लूंगा बेटा रिएक्टेंट का, बासनिम बेटा कम सुन ग्राफ तला वन्यू रिएक्टेंट तो शना पाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ टाइम। छा ग्राफ ऐसे बराबर थे जो ध्यान, दिस इज कंसंट्रेशन एंड डिक्रीज विथ टाइम लाइक दिस इज टाइम। सही बात है ना, ठीक है। अगर मैं यहां पे लूंगा बेटा प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लूंगा, आपको पता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विथ टाइम, सही है ना बेटा। तो वी कैन टेक लाइक दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बराबर थे जो ध्यान। अगर मैं एवरेज रेट आस काडिंग तो अच्छा याद गोबरा बोसस निवान ये जीरो है, जीरो बेटा, बोसस निवान इनिशियल टाइम t1 पतोस निवान फाइनल टाइम t2 पतोस मरान at t1 कंसंट्रेशन विल बी c1 at t2 कंसंट्रेशन विल बी c2। मगर कारोस भाई करांतला वन्यू येल में एवरेज रेट काटेंगे उस गोबरा, मगर यहां पर मुझे t1 और t2 नहीं लेना है, यहां पे मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम लेना है, एक ये पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रेट है दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट। यहां ना t1 लेना है ना t2 लेना है, यहां लेना है एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इस पॉइंट पे क्या रेट है, मान लो ये आपका पॉइंट A है, इस पॉइंट पे क्या रेट है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इंस्टेंटेनियस रेट। यहां बोलिए बेटा इस पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट बी, इस पॉइंट पे बेटा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट क्या है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट। प्यारे बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट में ना t1 लेना है ना t2 लेना है, क्लियर। अब आपका सवाल होगा सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कैसे रेट निकालेंगे। बेटा याद रखना ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्लोप। तो एस फिजिक्स में पोरमुत गोबरा ये गो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम,
आपको पता है dy बाई डी एक्स मतलब y बाई एक्स, चेंज इन मतलब dy मीनस डी सी डिवाइडेड बाई डी एक्स मीनस डी टी। यह किसके बराबर होता है बेटा? स्लोप के बराबर होता है। शार्टस मजवन भाई मैं कौन थे जो नजर यह पर्टिकुलर पॉइंट एस्पेक्ट कितकेन करबा इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट गोबरा सच बराबर आसान स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम याद है जो ये लगभग गोबरा इंस्टेंटेनियस रेट बराबर आसान गोबरा स्लोप, ये बेटा इंस्टेंटेनियस रेट बराबर स्लोप, ध्यान थे जो बराबर वो सवाल इस पॉइंट पे स्लोप किसके बराबर है? बेटा आपको पता है स्लोप बराबर होता है tan थीटा। अगर आपको थीटा निकलेगा, अरे आपको स्लोप निकलेगा, अगर आपको स्लोप निकलेगा बेटा आपको निकलेगी इंस्टेंटेनियस रेट। याद रखना बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट किसके बराबर है बेटा? दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। और ये स्लोप किसके बराबर होता है बेटा? tan थीटा। अब सवाल है अगर थीटा निकलेगा मुझे स्लोप निकलेगा, अगर स्लोप निकलेगा बेटा मुझे निकलेगी इंस्टेंटेनियस रेट। सेम विल बी द हियर, स्लोप विल बी इक्वल टू व्हाट tan थीटा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता दूं, यह ग्राफ मैंने बना दिया बेटा रिएक्टेंट का। आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है बेटा दैट डिक्रीजेस विद टाइम, और आपको पता है जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है बेटा दैट इंक्रीज विद टाइम। अब आपको निकालना है बेटा इंस्टेंटेनियस रेट। प्यारे बच्चों अगर आपको एवरेज रेट निकालना है, आपको मैंने सिखाया है एवरेज रेट निकालने का तरीका क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यहां ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यहां आपको इंस्टेंटेनियस रेट आपको निकालना है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर टाइम। याद है जो गोबरा मतलब एट दिस पॉइंट। ठीक सर कितने करो एट दिस पॉइंट ये क्वेश्चन याद गोबरा इंस्टेंटेनियस रेट बराबर स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, मतलब स्लोप ऑफ y वर्सेस x। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। सारे स्लोप किसके बराबर होता है? याद रखना बेटा स्लोप बराबर tan थीटा। अब मसला है थीटा अगर निकलेगा स्लोप निकलेगा, स्लोप जब निकलेगा वही क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट। बेटा थीटा निकालने के लिए यहां आपको एक टेंजेंट ड्रा करना है, ये को ना बुझो गोबरा तो ऐसा टेंजेंट त्राउन एक ही टेंजेंट और थीटा कुछ गो गोबरा ना को बुझो थीटा कुछ गो वन। सवाल जो यहां बच्चे गलती करते हैं बेटा वो थीटा इसको लेते हैं। नो बेटा थीटा को एंगल या चमना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस सीट यू सी टेंजेंट एंगल बनाए ना गोबरा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब वो एक ही एंगल ठीक है गोबरा। ये एंगल जो आपका है बेटा ये एंगल आपका है थीटा, ये एंगल आपका है बेटा व्हाट? थीटा। बाहर का एंगल जो थीटा है, तो सवाल में इसने थीटा दिया होगा। जब भी आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होगा बेटा इसने सवाल में थीटा दिया होगा, और जब थीटा दिया होगा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, एंड स्लोप जो है बेटा जो आपका स्लोप निकलेगा वही आपका होगा इंस्टेंटेनियस रेट। मैं इस पे दिखाऊंगा क्वेश्चन, फिलहाल आप सीखिए बेटा। और थीटा क्या है बेटा? ये टेंजेंट इस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस कौन सा एंगल बनाएगा बेटा? वही एंगल आपका होता है थीटा। पाक सा होता है गोबरा। जरा मुझे बताइए बेटा, जरा मुझे बताइए प्यारे बच्चों, यहां पर भी विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट यहां पर भी मैं वही काम करूं। मैंने बताया बेटा, मैंने आपको बताया इंस्टेंटेनियस रेट बराबर स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, स्लोप ऑफ dy बाई डी एक्स याद है जो ये dc बाई dt थे जो ये याद dy बाई डी एक्स स्लोप, और स्लोप बराबर tan थीटा। वन सवाल थीटा क्या होगा? ये शुद्ध इस पॉइंट में सिलेक्ट गोबरा करूँ अतन बनाऊं गोबरा टेंजेंट लाइक दिस।
टेंजेंट बनाना है। अब ये वाला एंगल जो है बेटा इस एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल, ये वाला बाहर वाला नहीं, ये वाला एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज मैंने बनाया, ये वाला एंगल आपका है थीटा। जब इसने सवाल में थीटा दिया होगा बेटा, तो जब इसने थीटा दिया होगा आप स्लोप निकाल सकते हो बेटा। जब स्लोप निकलेगा बेटा तो आपको मिलेगा व्हाट, इंस्टेंटेनियस रेट। इज दैट क्लियर? अब लुक हियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पीछे सीखा बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। आपने पीछे सीखा विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट जो रेट होती है बेटा वो नेगेटिव होती है, एंड विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट जो हमारी रेट होती है बेटा वो पॉजिटिव होती है। यहां ऑब्जर्व करिए आप, यहां बताइए बेटा रिएक्टेंट में, बोलो बेटा tan थीटा जो है या थीटा जो है, मैं ऊपर लिखूं, यहां प्रोडक्ट में लिखिए बेटा, प्रोडक्ट में याद रखना जो आपका थीटा है दैट इज ग्रेटर देन 90। अरे देखो है ना, थीटा आपका क्या है, ग्रेटर देन 90। याद रखना जब थीटा होता है ग्रेटर देन 90 तो tan थीटा आपका निकलेगा नेगेटिव। जब tan थीटा नेगेटिव निकलेगा, अरे स्लोप भी नेगेटिव निकलेगा। जब स्लोप नेगेटिव निकलेगा तो इंस्टेंटेनियस रेट भी क्या होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड इट इज क्लियर दैट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट रेट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? मैं फिर से बोलूं बेटा, B1 बाइकलेट, B1 रिएक्टेंट में देखिए बेटा जो आपका थीटा है दैट इज ग्रेटर देन 90। इधर देखिए, जब थीटा ग्रेटर देन 90 है तो tan थीटा का वैल्यू होता है नेगेटिव। जब थीटा ऑब्ट्यूज होता है बेटा tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता है। जब tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा बेटा तो इंस्टेंटेनियस रेट भी क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। क्लियर? विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। यहां देखिए आप, यहां देखिए बेटा, यहां आपका थीटा क्या है, यहां आपका थीटा है लेस देन 90। जब यहां आपका थीटा है लेस देन 90 तो आपका tan थीटा क्या होगा बेटा, आपका tan थीटा आएगा बेटा पॉजिटिव। तो जब आपका tan थीटा पॉजिटिव आएगा इसका मतलब यह है जब tan थीटा पॉजिटिव आएगा स्लोप भी पॉजिटिव आएगा। जब स्लोप पॉजिटिव आएगा तो इंस्टेंटेनियस रेट भी क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। इज दैट क्लियर? बस दैट्स ऑल फ्रॉम इंस्टेंटेनियस रेट। इतना आपको इंस्टेंटेनियस रेट में याद रखना है। मैं इंस्टेंटेनियस रेट को बेटा फिर से रिवाइज करूंगा, जैसे मैं बता दूं बेटा बराबर इसी तरीके से याद रखना है। थी से नजर गुबरा बेकर रिवाइज बराबर थे जो मैं कुंद बवन एवरेज रेट थी, बवन वन इंस्टेंटेनियस रेट थी गुबरा। ठीक है, अब मैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट को बेटा एक साथ डिफाइन करूंगा। पहले मैं यहां आपको बताऊंगा एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। अगर मैं रिएक्टेंट का ग्राफ लूं, दिस इज रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम, एंड वी नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ टाइम डिक्रीजेस। ये आपका है रिएक्टेंट, ध्यान से सुनना बेटा, अच्छी तरह से सुनना, ये आपका है रिएक्टेंट। बेटा अगर आपको एवरेज रेट निकालनी है विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यहां पे मैं लिखूंगा बेटा एवरेज रेट, दिस इज कंसंट्रेशन, दिस इज टाइम। यहां पे मैं लिखूंगा बेटे एवरेज रेट विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, एंड ग्राफ होगा लाइक दिस। ठीक है, सही बात है ना? और एवरेज रेट निकालने के लिए आपको पता है आप यहां पे लेते हो टाइम t1 और यहां पे लेते हो टाइम t2, है ना? बिकॉज एवरेज रेट में जो टाइम इंटरवल होता है वो ज्यादा होता है, गैप बिटवीन टू टाइम्स इज लार्ज। और t1 जो आपका है, t1 जो आपका है बेटा, t1 पे आपकी कंसंट्रेशन है C1 और T2 पे आपकी कंसंट्रेशन है बेटा C2। सही बात है ना? यहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा दिस इज योर T1, दिस इज योर T2। T1 पे आपकी कंसंट्रेशन है बेटा C1 और T2 पे आपकी कंसंट्रेशन है बेटा C2। क्लियर? याद रखना जब आपको एवरेज रेट निकालनी है
तो यहां T1 और T2 लेना है, यहां C1 और C2 लेना है, बिकॉज गैप बिटवीन टू टाइम्स इज वेरी लार्ज। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब अगर मैं यहां पे लिखूंगा एवरेज रेट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, मैं लिखूंगा बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बोलो बेटा, C2 आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है, C1 आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। इट इज क्लियर दैट C2 इज लेस देन C1, और यहां देखिए बेटा इट इज क्लियर दैट C2 इज ग्रेटर देन C1। क्लियर? बोलो बेटा, एवरेज रेट लिखूं मैं, क्या लिखूं मैं बेटा? चेंज इन कंसंट्रेशन C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम T2 माइनस T1। अरे क्या मसला है? बोलो बेटा, क्या मैं यहां पे लिखूं डेल्टा, ये वाला डेल्टा, इसको कहते हैं लार्ज चेंज। एवरेज रेट में ये वाला डेल्टा इस्तेमाल करना है। क्या मैं लिखूं डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T? मगर मुझे बताइए बेटा, जो आंसर आपको निकलेगा वो निकलेगा नेगेटिव। वाई? बिकॉज C2 छोटा, C1 बड़ा, आंसर निकलेगा नेगेटिव, बट रेट शुड बी पॉजिटिव। दैट इज वाई हम रिएक्टेंट के साथ लगाते हैं नेगेटिव साइन, डेल्टा C बाई डेल्टा T। दिस इज योर व्हाट? एवरेज रेट विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, और आंसर आपको मिलेगा पॉजिटिव, बिकॉज बाहर नेगेटिव, अंदर का नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट? एवरेज रेट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? रिएक्टेंट। टाइम इंटरवल होना चाहिए लार्ज। यहां पर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लेते हैं बेटा। तो क्या करना है बेटा, यहां पर भी मैं यही लिखूं बेटा, यहां पर मैं लिखूं एवरेज रेट इज इक्वल टू C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। दैट विल बी डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा T, और ये आपका आएगा बेटा पॉजिटिव, बिकॉज C2 इज ग्रेटर देन C1। मसला क्या है बेटा? कुछ नहीं है, दिस इज एवरेज रेट, ठीक है ना? मगर इंस्टेंटेनियस रेट का ख्याल रखना है बेटा। चलो मैं इंस्टेंटेनियस रेट फिर से रिवाइज करता हूं। चलो मैं इंस्टेंटेनियस रेट बेटा फिर से रिवाइज करता हूं। देखो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट मैं फिर से आपको बोलता हूं बेटा, ध्यान रखना। चलो मैं यहां पे लिखूंगा इंस्टेंटेनियस रेट, यहां पे मैं लूंगा ग्राफ, रिएक्टेंट का ग्राफ। दिस इज योर रिएक्टेंट, ध्यान से सुनना। This is your reactant, this is concentration, this is your time, and we know that with time concentration of reactant decreases. यहां पर मैं लूंगा बेटा प्रोडक्ट, this is concentration, this is time, and we know that with time concentration of product increases. This is your product. देखो बेटा, अगर मुझे एवरेज रेट निकालना होगा, मैं यहां पे लेता 2 टाइम्स T1 एंड T2, यहां पर मैं लेता C1 एंड C2, मगर मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट इज दैट टाइप ऑफ रेट विच इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक ही टाइम पे T1 और T2 आपको नहीं लेना है, बिकॉज T1 माइनस T2 तकरीबन 0 होता है। मतलब T1 से T2 छन लगभग पान में गैप के गो मे क्या फायदे T1 से T2 नुन अच्छु T1 अच्छु T2 गो अ पर्टिकुलर टाइम ये पर्टिकुलर टाइम पे क्या रेट, पर्टिकुलर टाइम पे क्या रेट, T1 T2 a particular time पर क्या रेट गोबरा, तो वनान इंस्टेंटेनियस रेट। अरे क्लियर हुआ बेटा, या गोवा क्लियर जिगरा। इंस्टेंटेनियस रेट इज कैलकुलेटेड एट a particular instant of time, at a particular point of time, when time interval is very small, when T2 minus T1 approaches to 0, ये T1 to T2 आज तकरीबन एक्सचेंज आई। अरे मसला क्या है बेटा, ठीक है। यहां पर बताइए बेटा, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम,
एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट पे जो रेट आपको मिलेगी बेटा, अरे वही आपका है इंस्टेंटेनियस रेट बेटे। सर कैसे निकाले बेटा? यहां मैं वो नहीं करूंगा, यहां मैं नहीं लिखूंगा C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, नहीं लिख सकता, बिकॉज यहां तो टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है। देखो बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का तरीका, इंस्टेंटेनियस रेट लिखने का तरीका क्या है बेटा? पहले मुझे बताइए लिखने का तरीका क्या है? घबरा इंस्टेंटेनियस रेट को T चेंज इन कंसंट्रेशन, मगर आज लिखो D C डिवाइडेड बाई DT, ठीक है घबरा। अगर मैं माइनस साइन लगाओ यू गो विथ रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट, अगर मैं ये चल DC डिवाइड बाई DT, अगर मैं प्लस साइन लगाओ यू गो विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। मसला क्या है? स्मॉल d इंस्टेंटेनियस रेट थी नजर वो यहां पर घबराई ग्राफिकली थी से नजर वन सवाल छू या पॉइंटस पर ऐसे रेट छे ना गोबरा, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू गोबरा यह पॉइंटस पर ऐसे रेट छे ना आसान, ये आसान इंस्टेंटेनियस रेट और ये आसान बराबर स्लोप। ये गन याद कत स्लोप, स्लोप ऑफ DC बाई DT, यह वन dy बाई dx, y गो ये x गो ये गो DC बाई DT, या कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो स्लोप है, ये वाला स्लोप जो है यही किसके बराबर होता है? इंस्टेंटेनियस रेट। मगर तो सारी गोबरा पाई स्लोप चासम बराबर tan थीटा, ये गोबरा कंफ्यूजन गई शार्टस मजा स्लोप गई की लाइन की शार्टस मज, इसी स्लोप पे कहीं ना कहीं आपकी इंस्टेंटेनियस रेट है, ठीक है गोबरा। मगर स्लोप का बराबर है tan थीटा, वो अगर थीटा नेरी चेके नेरी स्लोप, अगर स्लोप जाओ चेके नेरी इंस्टेंटेनियस इथो कहते गोबरा। याद किताब से पढ़ोगे समझ नहीं आएगा बेटा, याद रखना जैसे मैंने बोला, जो इस ग्राफ का स्लोप है, जो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का स्लोप है, वही किसके बराबर है? इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर। और स्लोप किसके बराबर होता है? tan थीटा के। वंश सवाल थीटा कहते हैं कुछ घबरा यह पॉइंट है कि पॉइंट अतन टेंजेंट यथ के टेंजेंट कर कट कमिस एक्सिस एक्स एक्सिस, ये एम टेंजेंटन कुछ एंगल बनो एक्स एक्सिस मगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वन गोबरा थीटा। सवाल में इसने थीटा दिया होगा, बच्चे गलती करते बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू द रिएक्टर आपका थीटा बाहर वाला है, याद रखना। त्राव तुम्हारी नजर गोबरा वन से गोबरा इस पर्टिकुलर पॉइंट से की पॉइंट वन से बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट से गोबरा पॉइंट स्पटासी से बेटा इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो स्लोप होगा बेटा, वही किसके बराबर होगी? इंस्टेंटेनियस रेट का था इस बराबर स्लोप, मगर स्लोप का बराबर गोबरा tan थीटा गो वन क्या चीज जरूरत शार्टस में थीटा। जब भी आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए बेटा, आपको थीटा चाहिए, बिकॉज इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ एट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। जब भी आपको थीटा इसने सवाल में दिया होगा, आपको निकलेगी इंस्टेंटेनियस रेट। वन सवाल सर थीटा किसके खड़ा अगेन चित्रावक टेंजेंट इसके, ये इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ यहां मिलेगा बेटा, यहां जो एंटी क्लॉकवाइज ये वाला एंगल बना, यह आपका थीटा है। और एक चीज को ऑब्जर्व गोबरा, जो इंस्टेंटेनियस रेट का थीटा है दैट इज ग्रेटर देन 90। जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है बेटा, तो tan थीटा नेगेटिव आएगा। जब tan थीटा नेगेटिव आएगा, स्लोप भी नेगेटिव आएगा। जब स्लोप नेगेटिव आएगा तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव साइन का मतलब है वी हैव कैलकुलेटेड इंस्टेंटेनियस रेट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? रिएक्टेंट। यहां थीटा क्या है बेटा? यहां थीटा लेस देन 90 है ना, तो इसका मतलब यह है बेटा tan थीटा आपका होगा पॉजिटिव और रेट इंस्टेंटेनियस रेट भी क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। अरे मसला क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ना आपको T1 लेना है ना आपको T2 लेना है, जो ग्राफ का स्लोप है ना बेटा, वही इंस्टेंटेनियस रेट है। और स्लोप किसके बराबर होता है?
tan theta के बराबर 1 theta it comes out to be negative with respect to the product it comes out to be positive. अरे क्या मसला है बेटा, ठीक है गोबरा तोरा फिक्री। और याद थो एवरेज रेटस मज बह इस्तेमाल करान ये साइन, इंस्टंटेनियस रेटस मज बह इस्तेमाल करान गोबरा डी साइन। आई होप आपको इंस्टंटेनियस और एवरेज रेट समझ आया होगा बेटा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम एवरेज रेट और इंस्टंटेनियस रेट पे करेंगे क्वेश्चंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पे भी करेंगे क्वेश्चंस, रेट ऑफ अपीयरेंस पे भी करेंगे क्वेश्चंस, और इस इंस्टंटेनियस रेट को मैं फिर से रिवाइज करूंगा बेटा, ठीक है बेटा। ओके, तो याद रखिएगा बेटा सारे लेक्चर्स को, आज तक जो भी लेक्चर्स आपने पढ़े बेटा, सारे लेक्चर्स को रिवाइज करना और कॉपी जो है बेटा, कॉपी मेरे नंबर पे सेंड करना। जो सबसे पहले कॉपी सेंड करेगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका नाम लूंगा। याद रखना इस बात को। बेस्ट ऑफ लक।